हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? अच्छे हो, मस्त हो? तो हमारा अध्याय एक विद्युत आवेशित क्षेत्र का न्यूमेरिकल है और पार्ट 2 है, जो कि बहुत जल्द आपके लिए आ गया है। ठीक, कल ही बताया था और आज के लिए जो पार्ट 2 है वो बन गया है। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते और क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि पहले से वो अवेलेबल है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, चौथा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हम पहले समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन समझेंगे तभी तो आंसर लिख पाएंगे, ये तो सभी जानते हो। ठीक, तो ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणित 10 की घात 7 कूलाम के ऋणात्मक से आवेशित पाया गया। ठीक, आवेशित पाया गया है। क्या बोल रहा है, अच्छे से समझना। हम मानते हैं ये क्या है, समझो, ये पॉलीथीन है। इस पेन को पॉलीथीन माना क्योंकि ये भी तो प्लास्टिक जैसा है ना। समझ जाओ, ये कोई पॉलीथीन है, झिल्ली वगैरह है ना। और ये क्या है, ऊन है। ये ऊन है, माना ये पॉलीथीन है, ये ऊन है, क्योंकि ये उदासीन है। उदासीन है मतलब इसमें आवेश उत्पन्न नहीं है। जब दोनों को घर्षण करेंगे, रगड़ेंगे, देखो दोनों को रगड़े, एक दूसरे के संपर्क में आए हैं, ये लोग रगड़ रहे हैं, तो जब इस पॉलीथीन के टुकड़े में क्या उत्पन्न हो जाएगा, जो कि इसका मान क्या है, 3 गुणित 10 की घात -7 है, ये ऋणात्मक हो जाएगा। कि ठीक है, जब घर्षण करेंगे तो ये ऋणात्मक और ये धनावेशित हो जाएगा। कौन? ये ऊन अर्थात की पेन, और ये पॉलीथीन कागज का टुकड़ा। हाँ, तो देखते हैं ए में क्या बोल रहा है। स्थानांतरित किसी पदार्थ से किसी पदार्थ में, स्थानांतरित मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित करना, ट्रांसफर करना। ओके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए बोल रहा है। बी में क्या बोल रहा है, क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती का स्थानांतरण भी होता है, ये अपन को ज्ञात करना है। ठीक, ए का मान निकाले जरा। ए का मान, तो पहला ए का देखते हैं। दिया है, लिखेंगे दिया है। अरे क्या दिया है मैम, दिया है ना बेटा। देखो, आवेशित 3 गुणित 10 की घात 7, ये एक पॉलीथीन का टुकड़ा है ना, जिसको हमने क्यों आवेश माना है, क्यों इज इक्वल टू 3 गुणित 10 की घात -7, ये कूलाम है। ओके, क्लियर। अब हमें पता है, क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, ई का मान बताया था हमने, किसमें, क्लास में बताया था, है ना। हाँ, तो 1.6 गुणित 10 की घात में होता है -19 कूलाम, ये होता है। ठीक, इसका मात्रक होता है। यदि ये पेपर में आएगा तो कोष्टक में ऐसे करके ये जरूर दिया होगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है इसको। ठीक, फिर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो देखना, फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE। ये भी हमने क्लासेस में बताया था, जब हम क्या कर रहे थे, सभी को सॉल्व कर रहे थे। किसको? परिभाषा वगैरह को, ठीक है ना, डेफिनेशंस को। तो Q क्या है, कूलाम आवेश है ना, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। ये सूत्र है। ठीक, ये क्या है, सूत्र है। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। N इक्वल टू, ये Q को ऊपर ले आया है ना, जब अभी गुणित में है, जब उल्टा होगा तो क्या होगा, बिल्कुल भाग में चला जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो N इक्वल टू Q अपॉन E, ये होगा। इसी के मान में अपन को रख देना है। तो N का मान अभी नहीं दिया है, खोजो, नहीं दिया है। ओके, N का मान नहीं दिया है। Q का मान क्या है, 3 गुणित 10 की घात -7 है। एंड E का मान क्या है, 1.6 गुणित 10 की घात में 19, दोनों कूलाम है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो
यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है क्या? हाँ, तभी तो बोले यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है। कैसे मिस्टेक हुआ है तो देखना जरा। 3.2 है, 32 है, 32 32 के 32 दांत दिख रहे हैं ना, क्वेश्चन में 32 है। देखो तो यहाँ पर भी बस 32 आएंगे। ठीक, सभी पे 32 डालना है आपको, यहाँ पे दशमलव में 32 ना, तो यहाँ पर भी 32 आ जाएंगे। इसको ऐसे डिलीट मार देते हैं। 3.2, ठीक, 3.2, 32 32, ठीक। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ये हुआ है ना, बिल्कुल हुआ है। ठीक है, जब ये 19 है ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 19 जब ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली प्लस में होगा, तो +19 और -7 जब दोनों है ना, ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जब ये घट जाएंगे तो इसका मान क्या निकलेगा बच्चों, तो 2 गुणित क्या, 10 की घात में 12। ठीक, क्योंकि ये प्लस है तो इसका मान बड़ा है ना, तो बड़ा वाले का मान यहाँ पे आता है। ठीक है ना, हाँ, ये Q का मान अपन को मिल गया है, ये मिला, ये। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे तो लिख लो जरा। ऊन से रगड़े जाने के पश्चात इलेक्ट्रॉन के ऊन से स्थानांतरित होकर पॉलीथीन पर आ जाते हैं, ये तो हमें पता है ना। जो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आ जाएगा, रगड़ेंगे तब, है ना, इस पॉलीथीन में आ जाएगा, इस पेन का इलेक्ट्रॉन इस कागज में आ जाएगा, समझ जाते हैं। ठीक है, हाँ, जिसके कारण ये क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाते हैं, उसी को लिखना है। ये भी कोई लिखने की चीज होती है, इसे तो मैं बोल ही देती हूँ, लिख देते हैं। अतः, है ना, ऊन से रगड़े जाने पर ऊन का, है ना, ऊन का जो इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शाते, इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर आ जाता है या स्थानांतरित हो जाता है ना, आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पॉलीथीन जो होता है, ठीक है ना, पॉलीथीन जो होता है वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। क्लियर इतना? ठीक है, अब जरा बी वाले को भी देख लेते हैं। तो बी में क्या बोल रहा है, ठीक, बी में क्या बोल रहा है, क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती का स्थानांतरण भी होता है? हाँ, बिल्कुल होता है ऐसे। ठीक, जब ऊन से पॉलीथीन में सहती इलेक्ट्रॉन भी आता है, अर्थात कि जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अति सूक्ष्म होता है। ये तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो अति 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 सूक्ष्म होता है। जब इस ऊन से, समझ लो, ऊन से इस पॉलीथीन को जब रगड़ेंगे ना तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पॉलीथीन में आ जाएगा। ओके, हाँ, द्रव्यमान में अल्प वृद्धि होती है। तो लिखना पॉलीथीन के यहाँ पास लिखना है ना, हाँ, ऐसे, हाँ, यहाँ पास लिखना, पॉलीथीन के द्रव्यमान में अल्प वृद्धि होती है। हुआ इतना? चलिए नेक्स्ट में आते हैं, जल्द से जल्द कंप्लीट भी करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा आप सब। ठीक, बहुत सरल है, इजी है ये, बहुत ठीक, इजी है, पर डिफिकल्ट भी होगा, ये थोड़ी ना हमें पता है। 2.0 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है? तो समझना जरा क्वेश्चंस को।
2.0 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश आवेश बोल रहा है ना, तो क्यू से डिनोट करेंगे इस आवेश को। 0.2 माइक्रोकुलाम, जब इसको कुलाम में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित 10 की घात में -6 कुलाम। क्लियर इतना? बिल्कुल क्लियर हुआ। हाँ, तो आपको याद रखना है सेलेन नॉट का, एफ सेलेन नॉट इसका मान क्या होता है, तो 8.5, ठीक है ना, 8.8 4 गुणित 10 की घात में क्या, 12 न्यूटन -1 मीटर -2 कुलाम 2, ये इसका मान होता है। ठीक, इसका मान आपको याद रखना है, ठीक, क्योंकि इसी के मान में बनेगा भैया, तो इसका मान तो लिखना इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, तो 8.854, ओके, 10 की घात -2 न्यूटन -1 है ना, हाँ, मीटर -2 कुलाम 2। ये ऑब्वियसली दिया होगा आपको कोष्टक में करके, इसी क्वेश्चंस में आपको दिया होगा, यदि पेपर में आएगा तो इसका मान आपको एक बार ही देख लेना है। नहीं दिया भी होगा तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम थोड़ी उसको जबरदस्ती ले आ सकते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ? 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 हाँ हाँ, हुआ हुआ हुआ, है ना। अब देखते हैं सूत्र क्या है हमारा फाइनली। तो आपको देखना है सूत्र जो है वो फाई, इसको फाई से डिनोट कर देना, फाई क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये होता है अपन का सूत्र। ठीक, वैद्युत फ्लक्स का ये सूत्र होता है, देख लो, पूछ देगा तो हम वहीं पे थर आ जाएंगे, ऐसा होता है। ठीक है, ये वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है। हमें बोल रहे हैं ना नेट फ्लक्स क्या है, तो हमें फ्लक्स का मान ज्ञात करना है ना, तो फ्लक्स से फाई से दर्शाते हैं। ठीक, क्यू का मान हम लिखते हैं, तो क्यू 2 गुणित 10 की घात -6 है ना, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुणित 10 की घात -2। क्लियर? क्लियर हुआ? हुआ? बिल्कुल हुआ। ठीक, हुआ है ना। हाँ, अब देखते हैं फाई लिख देते हैं ना, फाई इक्वल टू, जो इसको और इसको जब करेंगे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखना जरा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका मान जो बताया था हमने, तो आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, 85 ही याद रखना है, ठीक है ना, दशमलव में 85 गुणित, ये कुछ नहीं है ना, 85 गुणित 10 की घात -12, ये आपको याद रखना है। ठीक, बहुत अजीब दिख रहा है ना, सफ़ेदा लगा दे, बिल्कुल लगा देते हैं मैं, है ना। तो यहाँ पे हम सफ़ेदा लगा देते हैं ताकि आप अच्छे से लिख पाओ। आप भी लगा लो भैया, ये हमने सफ़ेदा लगा दिया है। ओके, हाँ, तो अब देखते हैं, जब 85 को 2 से डिवाइडिंग करेंगे, भाग देंगे, यहाँ पे कुछ वो है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, कैलकुलेटर निकालो और बच्चे लोगों को बताओ। ठीक, वोल्टेज बढ़ा देते हैं, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा है, तो 8.5 भागित 2, आंसर कितना आया, तो देखना, यहाँ पे लिख देते ना, 4.25। ठीक, आंसर क्या आया, 4.25। मैडम ने बताया नहीं, ऐसा करके मत बोलना, है ना, गुणित 10 की घात में 5, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम -स्क्वायर। ये सब माइनस में हो जाएगा, है ना, ये प्लस में है, ये माइनस में है तो प्लस, ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा चार्ज। तो मैडम यहाँ पे देखो जरा, ये कैसे हुआ, ये तो 6 आना चाहिए था ना, ये प्लस में चला गया ऊपर। प्लस माइनस जब 6 और 12 को जब घटाएंगे तो 6 आएगा। तो बेटा जब लिखा हुआ है तो मैं क्या करूं, ना, यहाँ पे लिखा है, आप बना दो इसको 6, क्योंकि कई गाइडों पे गलत भी लिखा हुआ होता है ना, तो 6 ही बना लो। ठीक, ये आ गया आंसर किसका, तो वैद्युत फ्लक्स का मान आपको ज्ञात हो गया है। तो खुशी मनाओ, झूमो गाओ,
जिसने पार्टी करो। ठीक, अगला देखिए। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखना है क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन में ही सारा खेल होता है। ओके। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना है ना। लाइक करो भाई, लाइक का बटन दबाओ क्योंकि मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। ठीक, सब्सक्राइब करना क्योंकि इसका पार्ट 3 भी आ रहा है। पार्ट 3 बस आएगा, उसके बाद हम कुछ नहीं बनाएंगे। ओके, पार्ट 3 आएगा क्योंकि 3 क्वेश्चंस और भी बच जाएंगे, इसके बाद ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। एकदम जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आराम से समझो, ज़्यादा समझोगे तो माइंड में ज़्यादा प्रेशर आएगा। इसी कारण से छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों का सपोर्ट बना रहे और आप लोग देखते रहे। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं ज़रा। हमारा क्वेश्चन है किसी बिंदु, बिंदु बोल रहा है ना, किसी बिंदु, इमेजिन करो कि एक बिंदु है, किसी बिंदु आवेश के कारण उसी बिंदु को केंद्र मानकर, उस बिंदु को हम क्या मानेंगे, केंद्र। वो एक बिंदु है ना, उसमें आवेश के कारण उसको हम केंद्र मानते हैं। केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर, उसको केंद्र मानेंगे और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या करेंगे है ना, त्रिज्या के गोलीय गॉसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो वैद्युत फ्लक्स का मान है 1.0 गुणित 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ओके। तो कंडीशन क्या होता है देखना जरा। ए में क्या बोल रहा है, यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, अरे बाप रे 2 गुनी कर दी जाए भाई, अर्थात की त्रिज्या है जो 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे उसको 20 सेंटीमीटर कर दी जाए, दुगुनी। हाँ, तो पृष्ठ में कितना फ्लक्स गुजरेगा, यहाँ पे इतना फ्लक्स है तो इसका मान जब दुगुनी कर दी जाए तो इसका मान जो है क्या हो जाएगा। दूसरा बोल रहे बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए। हमने एक बिंदु माना था, इसी बिंदु आवेश का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, तो आइए जरा मान को लिख लेते हैं। ये क्या है, फाई का मान, वैद्युत फ्लक्स का मान है, और ये क्या है, रेडियस, अरे त्रिज्या का मान है यार, त्रिज्या। ओके 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 ओके, त्रिज्या का मान है, ठीक है ना। तो फाई इक्वल टू वैद्युत फ्लक्स है, फाई को वैद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं, है ना। हाँ, प्रति कूलाम। उसके बाद जो है वो त्रिज्या का मान क्या है, 10 सेंटीमीटर, ये उसका मान है भाई। याद रखना, जब इस त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए तो बोल रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा भैया। तो ए को लिखना, दुगुनी कर दी जाए तो इस, जब है ना, जब त्रिज्या को 2 गुनी, साथ लिखो, 2 गुनी, साथ लिखो, दुगुनी कर दी जाए तो विद्युत है ना फ्लक्स का मान नहीं परिवर्तन होगा, क्योंकि वही रहेगा उसका मान। अरे यार 10 सेंटीमीटर करो, 20 सेंटीमीटर करो, 30 सेंटीमीटर करो, लेकिन वैद्युत फ्लक्स का मान तो वही रहेगा। क्वेश्चन आप नहीं समझे क्या, क्या बोल रहा है, ये देखो। एक क्या है, बिंदु है, इस बिंदु को हम केंद्र मानेंगे और ये त्रिज्या क्या है, 10 सेंटीमीटर है। मान लो ये वृत्त बन गया है ना, वृत्त ऐसे चौड़ा बनेगा, इसको बिंदु को केंद्र माना है। तो अब इस मतलब वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, जब इस त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए तो वही रहेगा, याद रखना। ओके, फाई का मान जो है वो वही फाई ही रहेगा, ये याद रखना है हमको, वैद्युत फ्लक्स। अब इस बिंदु का मान निकालेंगे है ना, किसकी सहायता से, तो बिल्कुल वैद्युत फ्लक्स के सूत्र की सहायता से। ठीक, बी सूत्र की सहायता से। सूत्र क्या है, फाई इक्वल टू है अपन का क्यू अपान ये, ठीक है ना, ये सूत्र है, बिल्कुल सूत्र है। तो इसमें जो मान को क्या रखेंगे, क्यू का मान क्या है, क्यू का मान तो हमें नहीं पता ना, तो क्यू को यहाँ ले आते हैं और इधर ले जाएंगे तो ये ऑब्वियसली गुणा में चले जाएगा, इनटू लगा देते हैं फाई। अब इसी के मान में अपन को निकालना है ना। तो क्यू देखना, क्यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, अभी बताई थी है ना,
85, 8.5 गुणित 10 की घात -12 होगा। होगा कि नहीं होगा, है ना। गुणित क्यों अरे फाई का मान क्या है, 5 ये दिखा हाँ। तो 1.0 गुणित 10 की घात में 3। अब निकालते हैं इसका जो मान है उसको। जब 1 से 85 को जब गुणित करेंगे तो 85 ही आएगा भैया। 8.5 गुणित, अब इसको करेंगे तो ये भले 9 आ जाएगा, है ना। आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा ऐसा, है ना। आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या न्यूटन कुलाम है ना, न्यूटन कुलाम। यहाँ पे और देखना, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 10 की घात में -9 जो है कुलाम। कुलाम 1 न्यूटन कुलाम के बराबर है। यही अपन का क्या आ गया है, आंसर। बहुत सरल था मैम, ये तो इजी था ना। हाँ, जब समझते हैं ना बच्चे क्वेश्चंस को तो इजी लगता है। तो मैं बोल रही हूँ कि सारा खेल जो है ना वो क्वेश्चंस का ही होता है, ओके ना। सारा खेल जो होता है वो क्वेश्चंस का ही होता है। अरे आपको समझ में नहीं आया कि कैसे हमने क्या कहा, आप कब से वहां पे थे यार, ऐसे थे क्या, अरे ऐसे थे पूरे दिन। हाँ, तो एक बार फिर से समझाते हैं, है ना। सूत्र हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र लिखेंगे तो फाई = Q/F∼0 होगा, है ना। जब Q को इधर ले आए तो ये इंटू में चला जाएगा, तो अरे यार F∼0 इंटू फाई हो जाएगा। F∼0 का मान हमें पता है ना। Q = 8.5 गुणित 10 की घात में -12, ये इसका मान होता है। गुणित अब ये फाई का मान देखो, यहाँ पास देखो, कहाँ पास, यहाँ पास देखना, है ना। तो ये फाई का मान है 1.0 गुणित 10 की घात में 3, ये फाई का मान होता है, ओके। उसके बाद देखना Q = 10 में जब 85 को, अरे यार 1 है ना, यहाँ पे 0 है। 8.5 में जब 1.0 को गुणा करेंगे तो 85 ही आएगा, है ना। 8.5 ही आएगा, तो 8.5 गुणित 10 की घात में -9, क्योंकि -12 और 3 को जब घटाएंगे तो -9 ही आएगा। कौन, न्यूटन कुलाम में, ठीक। तो थोड़ा लिख लेना। उसके बाद Q = 10 की घात में 9 है, 9 कुलाम है, उसको 1 न्यूटन कुलाम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आंसर भी बहुत सरल है, ओके। सॉरी, यहाँ वो हो गया था, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना है आपको। समझ में आई बात, बोल क्या रहा है वो देखो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, अर्थात कि उस आवेश का मान हमें ज्ञात ही नहीं है, ठीक है। यदि गोले के केंद्र से, उसी गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम त्रिज्यतः अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है ये ज्ञात करना है। पहले मान देखते हैं, मान क्या है। 20 सेंटीमीटर दूरी क्या है, R = 20 सेंटीमीटर, ओके। जब इसको मीटर में लाएंगे तो क्या होगा, 0.20 मीटर, ओके। अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ना। E = 1.5 गुणित 10 की घात में 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये हुआ, इसका हुआ ओके, हुआ है ना। हाँ, बिल्कुल सही हुआ होगा, ओके। ठीक। अब देखते हैं 4πε0 का जो मान होता है, हमने पहले भी बता रखा है, 9 गुणित 10 की घात में 9 होता है। ये आपको तो ज्ञात होगा, है ना। हाँ, याद है, बिल्कुल मैम, हमें तो सब याद रहता है, हम ही भुलक्कड़ हैं। मैं ही भुलक्कड़ हूं कह दो, ठीक है। ठीक, सभी का मान लिखा। अब क्या बोल रहे हैं अच्छे से समझना। कूलम के नियम से लिखते हैं, उसका सूत्र क्या है तो जरा देखते हैं। सूत्र में मान को पुट करते हैं।
तो उसका सूत्र क्या है, इज इक्वल टू, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है, ओके ना, ये सूत्र होता है। अपन को तो ई का मान तो ज्ञात है भैया, और क्या याद निकालना है, आवेश का मान ज्ञात निकालना है। तो आवेश को इधर ले आते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ई, ये अब निकल के आया हमारा सूत्र। ठीक बच्चा पार्टी लोग, सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया है मैम, हम तो एकदम फाइन गुड हैं, तंदुरुस्त हैं, फल खाते हैं, अंडे खाते हैं, शहद खाते हैं, है ना। हाँ। अब देखते हैं इसके मान में अपन को निकाल देना है क्यू का मान हमें ज्ञात नहीं है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणित 10 की घात 9 होता है ना, गुणा रेडियस r 20 बताया था, 0.2 स्क्वायर में है, गुणित ई का मान क्या है 1.5 क्वेश्चन में दिया है ना। हाँ क्वेश्चन देखो ये हुआ। अब सॉल्व करें जरा, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक भी है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक है क्योंकि यहाँ पे तो एक है ना, फॉर्मूला में देखना जरा। ओके बिल्कुल मैडम, ठीक है। अब इस 9 को इस 0.00 से जब हम क्या करेंगे, भाग देंगे, क्योंकि ये ऊपर में है, दिख रहा है आपको नीचे में, देखना जरा, कैलकुलेटर है मेरे पास। ठीक है, 9 भाग में है ना 0. ये 45 हुआ, इसको किससे गुणा करेंगे, तो 1.5 से किया, 1.5 से जब गुणा करेंगे तो आपका मान ये निकल आया, है ना। क्या निकला आया, 6705, ये निकल के आया, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है मल्टीप्लाई करने का, वरना हम कर देते। ओके, इसलिए मोबाइल से कैलकुलेट करना पड़ता है। गुणित 10 की घात में क्या आएगा, तो क्या आएगा -9। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसी में 9 करके फिट कर देना है। बहुत उल्टा चौड़ा है, बहुत उल्टा है, ये कट जाएगा, ऐसे है ना। 2 में जब 3 को जब घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 को कौन लिखता है, 1 को थोड़ी लिखते हैं कोई भाई। तो 9 -9 में लिखा, ये क्लियर हुआ। अब हम Q के मान को सिर्फ 6, 7 -5 ये लिख सकते हैं, न्यूटन कूलाम। ओके, यही अपना क्या आ गया, आंसर आ गया है। आया आंसर, हाँ आंसर आ गए हैं। ठीक, इसका पार्ट 2 लाएंगे जल्द ही, पार्ट 3 लाएंगे। ओके, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करो, आने वाली वीडियो आपको मिले। ठीक है, धन्यवाद। अच्छे पढ़ो, अच्छे खुश रहो, अच्छे सुख रहो, है ना, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे पढ़ाई करो, एंजॉय करो, और हाँ धन्यवाद।